हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग और एक प्यारा सा हेलो। फिर से एक बार आप सभी के सामने आ चुकी हूँ आप सभी का पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है अलकास कुजिन। आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संकट में प्राणी तुझे पुकारे, हो दुख संकट में प्राणी तुझे पुकारे, हो तूने जाने कितने पापी तारे, हो तूने जाने कितने पापी तारे, हो डोले जब तूफान में नैया, डोले जब तूफान में नैया, तू ही बने किनारा तेरी। जोत जले सुबह शाम मेरी माँ, जोत जले सुबह शाम मेरी माँ, पावन है तेरा नाम मेरी माँ, जोत जले सुबह शाम मेरी माँ। लाल चुनरिया ओढ़े चूड़ा पहने, हो लाल चुनरिया ओढ़े चूड़ा पहने, हो रूप है तेरा प्यारा सुंदर गहने, मारूफ है तेरा प्यारा सुंदर गहने, हो शेरों पर तू करे सवारी, शेरों पर तू करे सवारी, ये जाने जग सारा तेरी। जोत जले सुबह शाम मेरी माँ, जोत जले सुबह शाम मेरी माँ, पावन है तेरा नाम मेरी माँ, जोत जले सुबह शाम मेरी माँ। हो तेरा मस्तक है अंबर से प्यारा, हो तेरा मस्तक है अंबर से प्यारा, हो मुख पर शीतल किरणों का उजियारा, हो मुख पर शीतल किरणों का उजियारा, हो तेरे नैनों से बहती है
किरण बेदी। हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट के शोज में शरद ऋतु के खान पान के बारे में बात की। क्योंकि शरद ऋतु चल रही है तो आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। सुबह शाम थोड़ी ठंडक होती है, दिन में थोड़ा मौसम गर्म हो जाता है, तो आप ठंडी चीजें अवॉइड कीजिए और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आप हेल्दी रह सकें, मौसमी बीमारियों से बच सकें। फ्रेंड्स, आज का शो स्टार्ट करते हैं। आज का यह शो नवरात्रि स्पेशल है, क्योंकि नवरात्रि में आप लोग व्रत भी रह रहे होंगे। तो आज हम व्रत के खाने के बारे में ही बात करेंगे कि आप नवरात्रि व्रत में किस तरह का फलारी खाना बना सकते हैं। नवरात्रि में आप आलू की कई वैरायटी बनाते हैं और उससे कभी कभी मन भी भर जाता है, तो सोचते हैं कुछ डिफरेंट बनाएं। तो आज जो हम आपके साथ बनाने वाले हैं वो है लौकी के कुट्टू के पकौड़े। स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, आलू अवॉइड करते हैं, वो इसको बनाकर खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि लौकी के कुट्टू के पकौड़े के इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देर किस बात की है, आप लौकी के कुट्टू के पकौड़े के इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम कुट्टू का आटा, 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा। अगर आप इसे प्योर कुट्टू के आटे में बनाना चाहते हैं तो इन पकौड़ों को बना सकते हैं। 300 ग्राम लौकी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर। अगर आप व्रत में हरी मिर्च खाते हैं तो आप इसमें 2 हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और ऑयल। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, माते अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। माते अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। माते अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे।
जगत में डंका बाजे, तेरे ही नाम का माथा जगत में डंका बाजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे, मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। हे माँ, हे माँ, हे माँ, ऊंचा है मंदिर तेरा, ऊंचा तेरा स्थान, ऊंचा है मंदिर तेरा, ऊंचा तेरा स्थान। आनी क्या कोई दूजा, माँ होगा तेरे समान। रानी क्या कोई दूजा, माँ होगा तेरे समान। जो आए श्रद्धा लेके, वो ले जाए वरदान। है माता तू भक्तों के, दुख सुख का रखे ज्ञान। ओ लाटा वालिए, शेरा वालिए, पारा वालिए, मेरी रानिए माँ, हे माँ, तेरे चरणों में आके भाग्य कैसे ना जागे, तेरे चरणों में आके भाग्य कैसे ना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे, मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, फॉर्मर इंडिया टेस्ट क्रिकेटर। And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ लौकी के कुट्टू के पकौड़े। फ्रेंड्स, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। अब इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लौकी को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आप इसको पीलर से पील कर लें, इसका छिलका उतार लें। आप एक कद्दूकस लें और इसे कद्दूकस कर लें। जब तक आप लौकी को कद्दूकस कर रहे हैं तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। मझधार में मैं
वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हमारे साथ लौकी के कुट्टू के पकौड़े। तो फ्रेंड्स, आपकी लौकी कद्दूकस हो गई होगी। अब आप एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लें। अब आप इसमें कुट्टू का आटा रखें, सिंगाड़े का आटा रखें। अब आप इसमें ग्रेटेड लौकी डाल दें, ग्रेटेड अदरक डाल दें, कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर डाल दें। अगर आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो 2 हरी मिर्च काट कर डाल दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल दें। अब आप इसको हाथ से मिक्स करें। अब आप देखेंगे आपका ये बैटर थोड़ा थिक है क्योंकि लौकी थोड़ा पानी छोड़ती है। और अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इस बैटर को आपको ऐसा तैयार करना है, ना तो ये पतला रहे और ना थिक रहे। आप इसको हाथ से उठाकर इजीली ऑयल में डाल सकें। इस तरह का बैटर आप तैयार कर लें। अब आप इन पकौड़ों को डीप फ्राई करने के लिए गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख दें। यहाँ मैं भी लिमिटेड को एडवाइस करूंगी कि आप एक तो हैवी बॉटम की कढ़ाई का यूज करें, साथ ही थोड़ी बड़ी कढ़ाई का भी यूज करें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रहने दें। जब तक आपकी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
छाया में आकर फिर जग से क्या डरना, जग से क्या डरना। तेरी छत्र छाया में आकर फिर जग से क्या डरना। सब कुछ तू ही जाने किसने कब जीना कब मरना। तेरी जोत से जोता वाली, तेरी जोत से जोता वाली चमके चांद सितारे बोली माँ मैया। बेटा तुझको पुकारे बोली माँ हो मैया। बेटा तुझको पुकारे बोली माँ। एक तरफ भगवान खड़े वो एक तरफ माँ प्यारी। एक तरफ भगवान खड़े वो एक तरफ माँ प्यारी। पहले माता को मैं पूजूं फिर भगवान तुम्हारी। पहले माता को मैं पूजूं फिर भगवान की बारी। तेरी करली कोई लटा ले, तेरी करली कोई लटा ले। ऋषि मुनि सब हारे बोली माँ मैया। बेटा तुझको पुकारे बोली माँ। मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे। मुझ पे दया की नजर करो बोली माँ हो मैया। बेटा तुझको पुकारे बोली माँ। अरे जोर से बोलो जय माता दी, और प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। अरे मीठा बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी। मैया जय माता मैया। बेटा फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, आपकी कढ़ाई गरम हो गई होगी। अब आप इसमें ऑयल डाल दें। आप इसमें इतना ऑयल डालें कि आपके पकोड़े उसमें डूब जाएं। आपका ऑयल प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे से सिक पाएंगे। 3-4 मिनट के अंदर आपका यह ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब आप बैटर से थोड़ा सा बैटर हाथ में लें और ऑयल में डाल दें। यहाँ मैं विजिल इम्पेक्ट को बताना चाहूंगी, अगर आपको हाथ से डालने में प्रॉब्लम होती है तो आप 1 टीस्पून ले लें, उसमें इस बैटर को लें, धीरे से ऑयल में डाल दें। इसी तरह से दोबारा लें और उसको थोड़ा सा स्पेस देते हुए फिर डाल दें। आप एक बार में 3-4 पकौड़े इजीली सेक सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर आधा मिनट तक सेकने दें। फिर आप झारे से या टेबल स्पून से, जिससे भी कंफर्टेबल हो, इनको थोड़ा सा हिला दें। फिर गैस को सिम कर लें। तो फ्रेंड्स, आपके पकौड़े एक साइड से सिक गए होंगे। अब आप इनको झारे से पलट दीजिए। सिम गैस पे इनको इधर से 3-4 मिनट तक अच्छे से सिकने दीजिए, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। बीच बीच में आप इनको हिलाते भी रहिए। जब आपके पकौड़े सिक जाएं, उसके बाद आप एक प्लेट को कढ़ाई के पास ले जाइए। झारे से पकौड़ों को थोड़ा साइड में लाइए। कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद आप प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए।
इसी तरह से आप सारे पकौड़ों को रेडी कर लीजिए। आप इनको दही के साथ, व्रत वाली चटनी के साथ खाकर देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे चल रहे हैं, आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। जब तक आप खाकर आते हैं तब तक सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, अभी आपके साथ नवरात्रि स्पेशल और भी कुछ बनाना है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
ये मन धर कर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, हमारा आज का शो नवरात्रि स्पेशल है। हम आपके साथ इसमें व्रत वाला खाना ही बना रहे हैं। अभी आपके साथ हमने बनाए लौकी के कुट्टू के पकौड़े। अब शो को आगे ले जाते हैं। अब आपके साथ बनाएंगे कुट्टू के पराठे। अगर आप फ्राइड नहीं खाना चाहते तो आप कुट्टू के पराठे बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम कुट्टू का आटा, 2 उबले हुए आलू, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून से भी कम काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर। अगर आप काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और पराठों को सेकने के लिए ऑयल या प्योर घी। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। साची जो तो वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, और मेहरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बंजारा सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए।
अब पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता, ओ आते बोलो जय माता, ओ जाते बोलो जय माता, ओ कष्ट निवारे जय माता, ओ पार उतारे जय माता, देवी माँ भोली जय माता, भर दे झोली जय माता, ओ जोड़े दर्पण जय माता, माँ दे के दर्शन जय माता दी, 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 फिर से एक बार आप सभी का अलकाज़ कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अब इसको बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक प्लेट में कुट्टू के आटे को छान लीजिए। अब आप इसमें से थोड़ा सा सूखा आटा अलग कर लीजिए। अब आप इसमें उबले हुए आलूओं को छीलकर कद्दूकस कर लीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब आप इसको हाथ से अच्छे से मसलिए। अब आपको जितनी जरूरत है बहुत हल्का हल्का पानी इसमें डालिए। आप यहाँ ध्यान रखिए, पानी आप बहुत केयरफुली डालिए, नहीं अगर आटा पतला हो गया तो पराठे बनने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आटे को थोड़ा टाइट ही आप गूंथिए। उसके बाद इसको एक साइड रख दीजिए। अब आप पराठों को बनाने के लिए गैस स्टोव पर एक तवा रख दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। जब तक आपका तवा गर्म हो रहा है तब तक आप आटे में से थोड़ा सा आटा लीजिए, उसकी गोल गोल लोई कीजिए, सूखे आटे में लगाइए और चकले पर हल्के हल्के हाथों से बेलिए। जब तक आप पराठा बेलते हैं तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकाज़ कुजीन में। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं।
के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया
माँ शेरों वाली, झोली भर देती, संकट हर लेती, हो जय माता दी, 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 जय माता दी। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ कुट्टू के पराठे। तो फ्रेंड्स, आपका पराठा रेडी हो गया होगा, आपका पराठा बिल चुका होगा। अब आप बहुत ध्यान से इसको सीधे हाथ की हथेली पर रखिए। अब आप धीरे से इसको तवे पर डाल दीजिए और इधर से 1-2 मिनट तक सिकने दीजिए जब तक आप दूसरा पराठा बेल लीजिए। उसके बाद आप फिंगर्स और थंब की हेल्प से इसको आगे की तरफ खिसकाइए, पलट दीजिए, या चिमटी की हेल्प से आप इसको पलट दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसको आप 1-2 मिनट तक इधर से भी सिकने दीजिए। अब आप 2 टीस्पून ऑयल या प्योर घी इस पे स्प्रेड कर लीजिए। यह पराठा प्योर घी में भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद आप इसको चिमटे से अगेन पलट दीजिए और गैस को सिम कर दीजिए। अब आप 2 से 3 टीस्पून ऑयल या प्योर घी फिर से डालें, चारों तरफ चम्मच से दबाते हुए इसको सेकिए। इधर से आप इसको क्रिस्प होने तक सेकिए, फिर एक बार और पलट दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका पराठा तकरीबन रेडी हो गया होगा। अब आप इसे चिमटे की हेल्प से एक प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए और दूसरा पराठा आप तवे पर डाल दीजिए। इस तरह से आप सारे पराठे तैयार कर लीजिए। आप इनको दही के साथ, व्रत वाली आलू की सब्जी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप हमारे रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल अलकाज कुजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी आपको यह सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। अगर किसी वजह से आपका आज का शो मिस हो गया है तो आप इसे कल यानी सैटरडे को दोपहर 3 से 4 सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।